नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परिवारवादी इस्लाम धर्म का अनुयायी होकर धर्मनिरपेक्षता मूल्य में भरोसा रखता है और भोपाल मध्य विधानसभा सीट विधानसभा सदस्य होकर विधायक है एवं देश के संविधान में विश्वास रखते हुए सदैव देश में व्याप्त जाति धर्म जवान क्षेत्र आदि के बंधनों से ऊपर उठकर देश को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत रहा है। देश की एकता बनाए रखने के लिए नियंत्रण प्रयास करता रहा है। यह कि परिवारवादी को विभिन्न समाचार वेबसाइट व पोर्टल के माध्यम से आरोपी यति नरसिंह का 29 सितंबर का एक वीडियो देखने को मिला, जिसमें यति नरसिंह द्वारा इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद के खिलाफ अनर्गल बयान देते हुए यह कहा गया कि अब तो ऐसे अपराधी पैदा हो गए जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज किसी का पुतला जलाना चाहते हो तो सारे हिंदुओं का इस मन से आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आप पुतले को जलाना चाहते हैं तो मोहम्मद के पुतले को जलाइए। एक बड़ा गंभीर विषय था जिसको लेके पूरा देश झंझोर रहा है। लगातार हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाले एक के बाद एक लोगों की कड़ी बनती जा रही है और थम नहीं रही, जो ना इंसानियत पसंद और ना संविधान वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ना ये परंपरा रही है कभी, ना कभी रहा है। कोई भी किसी धर्म का न क्रिटिज्म चाहता है, न धर्म के बारे में क्रिटिज्म सुनना चाहता है। जो धर्म का मानने वाला व्यक्ति है वो चाहता है कि उसके मजहब के बारे में कोई ना बोले, और दूसरे के मजहब के बारे में भी जो अच्छा इंसान है वो चाहता है कि उनके मजहब के पेशवाओं के बारे में ना बोला जाए। आपने देखा होगा कि मैंने कमिश्नर भोपाल को आज से लगभग 4 दिन पहले एक ज्ञापन दिया और कहा था कि इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने मुझे कानून का हवाला देकर कहा था कि हम इस पर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, अभी FIR आज नहीं कर सकते। 4 दिन इंतजार करते करते हो गया। हमने भोपाल न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी है कि हुजूर की शान में जो गुस्ताखी जिस व्यक्ति ने करी है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इस तरह का व्यवहार देश के लिए ठीक नहीं है। उसकी सुनवाई इसी महीने 21 तारीख को भोपाल न्यायालय में होना है। उम्मीद करूंगा कि भोपाल न्यायालय में भी हम लोग अच्छे से पक्ष रखेंगे और ये कोशिश करेंगे। हमारे एडवोकेट दीपक बुंदेला ने इस केस की पैरवी करी है और भी आगे तैयारी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुकदमा दर्ज होगा और भोपाल से जब मुकदमा दर्ज होगा तो देश में एक पैगाम भी जाएगा कि नफरत फैलाने वालों के खिलाफ संविधान कड़ी कार्रवाई करेगा। वो चाहे किसी तरह का भी कोई भी बड़ा व्यक्ति हो चाहे छोटा हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। इसी के लिए आप लोगों को ये इत्तला देना थी। अब आप बताएं। दोनों ने प्रचार करा इकट्ठा होकर, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, पार्टी तो अपना आत्मचिंतन करेगी, लेकिन मुझे ये लगा देखने से कि अगर दोनों नेता शुरू दिन से लग जाते साथ होकर संदेश देते जनता और कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं को भी अब एक होना चाहिए और नेताओं को अपना आपसी मनमुटाव दूर करना चाहिए। उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल करना चाहिए कि कार्यकर्ता खून पसीना लगाकर पार्टी को सींचता है और हमारे आपस के जरा से मनमुटाव से हमें निराशा मिले, ये अच्छी बात नहीं है। सबको एक होना चाहिए। देखिए, बात बड़ी गंभीर है और सोचना चाहिए। पार्टी नेता निश्चित रूप से जो वहां पर काम कर रहे थे वो जरूर सोचेंगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरता है। इस तरह के परिणाम आ जाने से कार्यकर्ता थोड़ा सा हताश होता है, लेकिन फिर भी अगर गठबंधन की एकता रहती है तो हम समझते हैं कि हमारा वोट बैंक वहां बड़ा है। हम सीटें ना ला पाए, लेकिन पिछली बार से हम लोगों का वोट बैंक कई परसेंटेज बढ़ा है, लगभग 5% का इजाफा हुआ है पिछली बार की तुलना में। तो गठबंधन का अच्छा मैसेज है और गठबंधन के सभी नेताओं को मैं समझता हूं एकजुटता रहना चाहिए अगर देश में नफरत को रोकना है। मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस नफरत फैलाने के बजाय। मैं तो परेशान हूं। मैं आपसे मदद मांगता हूं कि आप सब लोग इतवारा आओ रात में गोपनीय ढंग से और भोपाल की पुलिस का आईना दिखाओ कि यह भोपाल की पुलिस जो बड़े बड़े दावे करती है, बच्चियों को सुरक्षित नहीं रखती और ड्रग्स कितना खुला बिक रहा है। आप सबको आमंत्रण करता हूं, आप लोग भेज बदल कर आइए, इतवारा में आइए, खरीदने आइए, 2 बजे रात में आइए, 3 बजे आइए। आपको बहुत आराम से जिस क्वालिटी का ड्रग्स चाहिए वो मिलेगा और प्रशासन के संरक्षण में मिलेगा। अनोखा आदेश देखने को मिल रहा है मोहन यादव जी की सरकार का। शस्त्र पूजन करेंगे, दशहरा पे शस्त्र पूजन भैया हमेशा से होता रहा है। कौन सी पुलिस लाइन ऐसी है जिसमें शस्त्र पूजन नहीं होता?
कौन सा हिंदू धर्म का व्यक्ति है जो अपने शस्त्र जिसको हथियार है और उसको परमिशन मिली हुई है वो उसकी पूजा नहीं करता। तो ये नया कहाँ से मापदंड और बिना बात के, क्योंकि मोहन यादव ना तो किसानों को पैसा दे पा रहे हैं ना नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हैं, तो बेचारे अब यही करेंगे और कर क्या सकते हैं मुख्यमंत्री बचे रहने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।